नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना यूट्यूब चैनल पाडोमैन पर आप सभी का स्वागत है। हमारे अब तक के एजुकेशन सिस्टम वाले सारे वीडियो को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि पुराने ज़माने में हम एजुकेशन में कितने आगे हैं, लेकिन आजकल हमारे पास एजुकेशन के इतने सोर्स होते हुए भी हम दुनिया में एजुकेशन के मामले में कोई भी स्थान नहीं रखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में तक्षशिला और नालंदा के बारे में बताया, ऐसे ही अखंड भारत में और भी कई यूनिवर्सिटियां थी जिसने भारत का नाम और भारतीय एजुकेशन की दुनिया में पहचान बना रखी थी। जैसे मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटी तक्षशिला और नालंदा के इतिहास के बारे में बताया, वैसे ही मैं अन्य और भारतीय यूनिवर्सिटियों के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उन भारतीय प्राचीन यूनिवर्सिटियों की कहानी बताऊंगा जिसके बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी को तुर्कों द्वारा बर्बाद कर दिया गया, उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। उसी जमाने में उदंतपुरी, सोमपुरा, जगदल, नागार्जुन कोंडा, विक्रमशिला, वल्लभी, वाराणसी, कांचीपुरम, मणिखेत, शारदा पीठ, पुष्पगिरी आदि विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। इनमें से सोमपुरा को छोड़कर बाकी सारी यूनिवर्सिटी भारत के अलग अलग राज्यों में हैं। सोमपुरा यूनिवर्सिटी को पहाड़पुर बुद्ध विहार या सोमपुर विहार या सोमपुर महाविहार के नाम से भी जाना जाता था। यह अभी बांग्लादेश में नौगांव जिले के बादलगाछी उप जिले के सोमपुरा में स्थित है। वर्तमान समय में यह ध्वंसावस्था में है। इतिहासकार बताते हैं कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक था। 1879 में जनरल कनिंघम ने इसकी खोज की थी। 1985 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल देव ने इसका निर्माण 8वीं सदी के अंत में या 9वीं सदी में कराया। इसके अतिरिक्त दीनापुर यूनिवर्सिटी के पास ही हलूद विहार और सीताकोट विहार था, जो दीनापुर जिले में है। इन दोनों का निर्माण भी 9वीं सदी में ही किया गया था। पहाड़पुर बौद्ध विहार को भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बराबर ही माना जाता है। यहाँ भी चाइना, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से बौद्ध भिक्षु धार्मिक ज्ञान के लिए आया करते थे। 10वीं सदी में आतिश दीपांकर श्री ज्ञान इस विहार के आचार्य थे। दोस्तों, प्राचीन काल में दूसरे देशों के स्टूडेंट इंडिया में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आया करते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने में इंडिया एजुकेशन का कितना बड़ा हब था। लेकिन अभी दुर्भाग्यवश सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जहां दूसरे देशों के स्टूडेंट ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे, ऐसे ही फेमस यूनिवर्सिटी में उदंतपुरी महाविहार का नाम भी आता है। यह यूनिवर्सिटी भी बिहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और तक्षशिला और नालंदा के बराबर ही फेमस था। लेकिन इसकी खुदाई नहीं होने के कारण आज भी ये जमीन के नीचे दबा हुआ है, जिसके वजह से इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण होने लगे थे और बर्बादी की ओर बढ़ने लगा था, उस जमाने में उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं सदी में कराई थी। इस यूनिवर्सिटी की देखरेख भिक्षु कमेटी करती थी, जिसके वजह से इसका डेवलपमेंट तेज गति से होने लगा और प्रचार प्रसार भी नालंदा यूनिवर्सिटी से ज्यादा होने लगा। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की पहचान उस जमाने में इतनी तेज गति से होने लगी कि बख्तियार खिलजी की नज़र इस पे पड़ गई। इसके वजह से उसने अपने आक्रमण का पहला निशाना 1197 में इस यूनिवर्सिटी को बनाया। उसके बाद 1199 में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। किसी राजा का इस यूनिवर्सिटी में इंटरफेयर नहीं होने के कारण इस यूनिवर्सिटी का कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, जिसके वजह से भिक्षुओं को खुद खिलजी के खिलाफ लड़ना पड़ा। इसके वजह से अधिकांश भिक्षु मौत के घाट उतार दिए गए। जो बचे उसमें से कुछ बंगाल और कुछ उड़ीसा के ओर भाग गए। लड़ाई के बाद खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी में आग लगा दी, जिसके वजह से ये शिक्षा का केंद्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो भिक्षु बंगाल के तरफ भागे थे, वो जगदल यूनिवर्सिटी में जाकर शरण लिए थे। जगदल यूनिवर्सिटी भी 11वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य तक अपने पूरे उत्कर्ष पे था। इस यूनिवर्सिटी का निर्माण पाल वंश के राजा रामपाल ने कराया।
वर्तमान में यह स्थान बांग्लादेश में धामीरहाट उप जिले के जगदल गांव के निकट इंडो बंगला बॉर्डर के नजदीक पहाड़पुर के पास है। इतिहासकारों के अनुसार पाल वंश के राजा रामपाल ने लगभग 50 बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, जिसमें से जगदल महाविहार मुख्य स्थान रखता था क्योंकि यह हाई एजुकेशनल सेंटर था। इन सभी यूनिवर्सिटियों का प्रमाण चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी गई उसके यात्रा विवरणों को पढ़ने से मिलता है। हेनसांग ने अपने डायरी में और भी कई यूनिवर्सिटियों के बारे में विस्तार से लिखा है, उसमें से मुख्य है विक्रमशिला। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार विक्रमशिला इंडिया का एक फेमस एजुकेशन सेंटर और यूनिवर्सिटी था। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह विक्रमशिला भी एजुकेशन के लिए वर्ल्ड फेमस था। प्रेजेंट टाइम में बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का अंतिचक विलेज वही है जहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना 8वीं सदी में 770 ईस्वी से 810 ईस्वी के बीच पाल राजा धर्मपाल ने की थी। उस जमाने के प्रसिद्ध आचार्य और पंडित अतीश दीपंकर इसके मुख्य आचार्य थे। यहाँ पे लगभग 160 विहार थे। यूनिवर्सिटी में 100 टीचर की व्यवस्था थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी वर्ल्ड में फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाता था। इस यूनिवर्सिटी के मुख्य आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान अतीश थे, जो उदंतपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इस यूनिवर्सिटी में मुख्य रूप से तिब्बत के स्टूडेंट पढ़ते थे। तिब्बती विद्वानों के ठहरने के लिए अलग से हॉस्टल बने हुए थे। तिब्बत के राजा के बुलावे पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के कई स्कॉलर तिब्बत गए और वहाँ पे तिब्बती भाषा में कई ग्रंथों का ट्रांसलेशन भी किया। नालंदा यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी की तरह तक्षशिला यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी बहुत बड़ी थी। 12वीं सदी में लगभग 3000 स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे। 6 भिक्षुओं का ग्रुप कुलपति के रूप में इस यूनिवर्सिटी का देखभाल करता था। इनके अंतर्गत 4 विद्वान पंडितों का एक समूह था जो नए प्रवेश लेने वाले स्टूडेंटों का इंट्रेंस एग्जाम लिया करते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में ग्रामर, लॉ, दर्शन और तंत्र विद्या की अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। जब स्टूडेंट अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे तो उस जमाने के बंगाल के शासक स्टूडेंटों को उपाधि देते थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान के बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन उस समय बिहार भी बंगाल का ही एक हिस्सा था। यहाँ पे मुख्यतः बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। स्टूडेंटों की सुविधा के लिए बुक्स का अरेंजमेंट किया जाता था। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। यह उस जमाने के एजुकेशन सिस्टम की एक खास बात थी। यहाँ भी भारत के अलावा दूसरे देशों के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। यह भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंटों को उपाधि दी जाती थी, जिससे पता चलता था कि स्टूडेंट अपने फील्ड में माहिर है। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को खिलजी ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, क्योंकि उस जमाने में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसी फेमस यूनिवर्सिटी कोई बची ही नहीं थी। सबको बर्बाद कर दिया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि 12वीं सदी के मध्य में यहाँ पे 3000 टीचर थे। इससे अंदाजा लगता है कि उस जमाने में यहाँ पे 6 से 9000 तक स्टूडेंट रहे होंगे। इस यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसका बौद्ध साहित्य और इतिहास में नाम है। यहाँ के विद्वानों में रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जेतारी, रत्नकर शांति, ज्ञानश्री मिश्र, रत्न वज्र और अभयंकर प्रमुख थे। यहाँ के महान विद्वान दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। इस यूनिवर्सिटी को सन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। अब यह यूनिवर्सिटी ओनली एक खंडहर है। कुछ विद्वान बताते हैं कि यह यूनिवर्सिटी वहाँ स्थित थी जहाँ वर्तमान में भागलपुर सिटी से 19 मील दूर कहलगांव रेलवे स्टेशन स्थित है। कहलगांव से 3 मील दूर गंगा नदी के किनारे बटेश्वर नाथ का टीला नामक स्थान है, जहाँ पे पुराना खंडहर है, जिससे कई प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं जो इस स्थान के प्राचीनता के बारे में बताती हैं। दूसरे विद्वानों के विचार में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के पत्थर घाट नामक स्थान के पास बसा हुआ था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले हिंदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यन ने सुल्तानपुर के पास होने का अंदेशा जाहिर किया था। इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों के ज़माने में सुल्तानपुर के पास एक गांव में बुद्ध की मूर्तियां मिली थी। इसके बावजूद अंग्रेजों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पता लगाने का प्रयास नहीं किया, जिसके वजह से भारतीय पुरातत्विक विभाग द्वारा
1986 में इसकी खोदाई शुरू की गई, लेकिन आज तक इसको पूरी नहीं की गई। कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में पता लगाने का प्रयास नहीं कर रही है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और उसका इतिहास अब अतीत के पन्नों में ही सिमट कर रह गया है। दोस्तों, ये था भारत की कुछ प्राचीन यूनिवर्सिटी का इतिहास। इन इतिहास को आपसे बताने का मेरा मकसद बस इतना है कि प्राचीन काल में भारत में दूसरे देशों के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, और आज के ज़माने में हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि हमें अच्छे एजुकेशन के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ता है। कम से कम हमारे गवर्नमेंट को एजुकेशन के मामले में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, तभी जाके इंडियन एजुकेशन को सुधारा जा सकता है। दोस्तों, अभी भारत के कई प्राचीन विश्वविद्यालयों की कहानी बाकी है। उन सभी के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल पाडोमैन। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।